हाय दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एडोरेशन टेक्निकल क्लासेस में। दोस्तों, मैं हूं अमित और लेकर आ चुका हूं आपके लिए एक नया वीडियो जिसका नाम है मानव को वोल्टेज मारता है या फिर करंट मारती है। ठीक है, देखिए दोस्तों, इसमें बहुत लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं। ठीक है, कि वोल्टेज इंसान को लगता है कि करंट लगता है। ठीक है, यदि ज़्यादा वोल्टेज रहेगा तो क्या है, वोल्टेज है या करंट क्या होती है। ठीक है, बहुत लोगों को आज तक ये भी नहीं पता होगा। ठीक है, कि वोल्टेज क्या होती है और करंट क्या होती है। ठीक है, बहुत से लोगों को पता तो होता है लेकिन थ्योरिकल पता होता है। ठीक है, उनको वैसे नहीं पता होता वोल्टेज करंट। ठीक है, तो आज आपको दोस्तों प्रैक्टिकली एकदम विधिवत बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है, आपको बताएंगे कि वोल्टेज क्या होता है और करंट क्या होता है। ठीक है, तो चलिए वो दोस्तों वीडियो को जो है अपने स्टार्ट करते हैं। जैसे दोस्तों आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, पहले सबसे पहले आप हमने पढ़ा क्या है। ठीक है, हमें पढ़ाया क्या जाता है। हमें दोस्तों ये पढ़ाया जाता है कि जैसे हमारे जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन इस साइड में अगर फ्लो हो रहा है तो हमारी करंट किधर होगी, इधर फ्लो होगी। यही पढ़ाते क्या हुए चले आ रहे हैं हम। ठीक है, टीचर लोग भी ये पढ़ाते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो हमारी इलेक्ट्रॉन है, अगर इधर हमारा इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा, फ्लो हो रहा, तो हमारी करंट इधर फ्लो होगी। तो दोस्तों जैसे यहाँ पे हमने एक क्या लगा रखा है, लैंप लगा रखा है। ठीक है, और यहाँ पे एक स्विच लगा रखी है। ठीक है, लैंप से और स्विच की दूरी कितनी है हमारी, 10 किलोमीटर है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ पे क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या हो, क्योंकि आपको पता है दोस्तों फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण ही क्या होती है, करंट फ्लो होती है। ये हमें पढ़ाते आए हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों समझते हैं। जैसे दोस्तों अगर इलेक्ट्रॉन इस साइड में फ्लो हो रहा तो करंट इधर बहेगी। ठीक है, इसका मतलब दोस्तों अगर हम यहाँ पे स्विच ऑन करते हैं तो हमारे इलेक्ट्रॉन इधर इस साइड में फ्लो होंगे। ठीक है, और इधर फ्लो होंगे तो हमारा क्या होगा, करंट इधर हमारी इस डायरेक्शन में क्या होगी, फ्लो होगी, और ये हमारा बल्ब क्या हो जाएगा, जल जाएगा। दोस्तों क्या आपने सोचा है क्या ऐसा होता है, क्या ऐसा होना संभव है। ठीक है दोस्तों, आप सोचिए कि अगर ये वाला, अगर मान लीजिए यहाँ पे हमारे इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, वो यहाँ से यहाँ आने में 10 किलोमीटर की दूरी आने में उनको कुछ टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा, लगना चाहिए। ठीक है, जो स्वाभाविक है। तो यहाँ पे दोस्तों इनको यहाँ आने में कुछ टाइम लगना चाहिए, लेकिन दोस्तों ऐसा होता नहीं एक्चुअली। होता क्या है दोस्तों, जैसे हम स्विच को ऑन करते हैं वैसे हमारा क्या हो जाता है, बल्ब जल जाता है। ठीक है, लेकिन दोस्तों जब हमें ये क्वेश्चन टीचर से पूछते हैं तो टीचर कहता है देखो बेटा ऐसा है कि जो हमारा यानी कि जो हमारी लाइट का जो वेग होता है, ठीक है, वो कितना होता है, प्रकाश के वेग के बराबर। यानी कि जो सूर्य का प्रकाश का वेग है कितना है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, यानी लगभग 300 लाख मीटर पर सेकंड। टीचर लोग ये बता देते हैं कि उसका वेग इतना तेज होता है, इसलिए वो बल्ब क्या हो जाता है, जल जाता है। लेकिन दोस्तों ऐसा होता नहीं है एक्चुअली। ठीक है दोस्तों, हम जो है इसमें जो हमारा यानी कि जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, जैसे हम किसी बाहरी स्रोत से, यानी मान ये हमारा क्या है, पूरा ये हमारा एक कंडक्टर है। जैसे हम इसको किसी बाहरी स्रोत में इसमें क्या करेंगे, वोल्टेज अप्लाई करेंगे। ठीक है, वोल्टेज दोस्तों जैसे ही अप्लाई करेंगे, सबसे पहले दोस्तों वोल्टेज और करंट समझ लेंगे। ठीक है, वोल्टेज और करंट को समझ लेते हैं। दोस्तों वोल्टेज मतलब आज से आप समझेंगे क्या है, एक प्रेशर। ठीक है, वोल्टेज मतलब एक प्रेशर, जितना ज़्यादा वोल्टेज उतना ज़्यादा प्रेशर, जितना कम वोल्टेज उतना कम प्रेशर। ठीक है, और दोस्तों आप लोग पढ़े होंगे ऊर्जा ना तो मतलब ऊर्जा को कभी क्या किया जा सकता है, नष्ट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, केवल एक फार्म से दूसरे फार्म में क्या किया जा सकता है, बदला जा सकता है। तो दोस्तों ऊर्जा हमारी कैसे चलती है, हमेशा हायर टू लोअर, यानी यदि हमारी ऊर्जा क्या है, हायर है तो हमेशा क्या होगी, लोअर होगी। तो ये दोस्तों दो कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। ठीक है, ऊर्जा हायर टू लोअर और वोल्टेज मतलब क्या, प्रेशर। चलिए आगे समझते हैं अब यहाँ पे। तो दोस्तों इसका मतलब यहाँ पे जो हमारे मुक्त इलेक्ट्रॉन, चूंकि हमारा कंडक्टर है, इसका मतलब इसमें क्या होंगे, हमारे मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यानी ऐसे ऐसे दोस्तों हमारे क्या होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन इसमें क्या होंगे होंगे। तो जैसे ही दोस्तों हम इसमें वोल्टेज अप्लाई करते हैं, जैसे ही प्रेशर अप्लाई करते हैं, तो ये जो हमारे मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये हमारे मुक्त इलेक्ट्रॉन ये अपने स्थान पर क्या करते रहते हैं, ऐसे दोस्तों कंपन करने लगते हैं, हिलने लगते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे कंपन करेंगे। ये वाला जो कंपन करेगा उससे एक एनर्जी उत्पन्न होगी। दोस्तों यदि आप जब चलते हैं, ठीक है, यदि आपको दौड़ा दिया जाए तो आपकी जो आपके शरीर की जो एनर्जी है, ठीक है, वो किस में बदलती है, ऊष्मा में, और आपको पसीना होने लगता है। ठीक है, यानी उन एनर्जी एक फार्म में दूसरे फार्म में क्या हो रही है, कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, और जब भी दोस्तों एक एनर्जी एक फार्म में दूसरे फार्म में कन्वर्ट होगी तो यानी कि जो आप एनर्जी यानी हीट के रूप में निकाल रहे हैं वो किसको दे रहे हैं, वातावरण को दे रहे हैं, वायुमंडल को दे रहे हैं। ठीक उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे जो हमारा जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन है, जब इसको हम यहाँ बाहरी स्रोत जब हम अप्लाई करेंगे तो इसमें बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन है कंडक्टर में। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा ये इलेक्ट्रॉन है ये कंपन करेगा। ठीक है, और कंपन करने के बाद एनर्जी जो निकलेगी, ठीक है, वो एनर्जी अगले वाले मुक्त इलेक्ट्रॉन को मिल जाएगी। फिर ये कंपन करेगा, फिर ये किसको दे देगा, अगले इलेक्ट्रॉन को, फिर ये कंपन करेगा ऐसे, और हमारी एनर्जी क्या होगी, बहुत तेज़ी से फ्लो होती है। ठीक है, इसीलिए जैसे ही हम यहाँ पे स्विच ऑन करते हैं वैसे हमारी यहाँ पे बल्ब क्या हो जाता है, जल जाता है, क्योंकि जो हमारी फ्लो होती है वो एनर्जी रहती है, ना कि हमारी क्या रहती है, करंट रहती है। लेकिन पढ़ने के लिए ऐसे पढ़ते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हमारी जो फ्लो होती है वो क्या रहती है, पावर, एनर्जी रहती है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग ये भी एक कंपन ये जो करने लगता है दोस्तों, ये कंपन
करके एनर्जी एक दूसरे को ऐसे देते आगे चली जाती है एनर्जी। तो दोस्तों आप लोग एक चीज़ ये भी ध्यान रखे होंगे, जब भी किसी को करंट लगता है, जब भी किसी को करंट लगता है या आपको करंट यदि लगा हुआ तो आपसे ज़्यादा कोई अच्छे तरीके से नहीं समझ सकता है। दोस्तों जब भी आपको करंट लगेगा तो आप कंपन करेंगे, बहुत तेज़ से कंपन करेंगे, ठीक है। और दोस्तों आप ध्यान रखिए, जब भी कभी टावर और के नीचे जाइए, ठीक है, तो वहाँ पे जो आवाज़ सुनेंगे, ठीक है, वो कंपन वाली ही आवाज़ सुनेंगे, ठीक है, बहुत तेज़ कंपन की आवाज़ आती है, ठीक है, घूम करके। तो दोस्तों जब आपको कभी बिजली लगेगी तो आप भी क्या करेंगे, कंपन करेंगे, ऐसे बहुत तेज कंपन करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों जो एनर्जी है वो ऐसे कंपन के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह क्या हो रही है, फ्लो हो रही है। तो दोस्तों आज आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि जो करंट होती है वो ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है, एनर्जी एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे जा रही है। अब दोस्तों बात करते हैं वोल्टेज करंट की। दोस्तों वोल्टेज मतलब क्या होता है, एक प्रेशर, ठीक है। आप सुने होंगे कि ज़्यादा वोल्टेज, ज़्यादा तेज़ का वोल्टेज आ रहा है, अगर इसको टच करेंगे तो बहुत तेज से क्या हम लगेगा, झटका लगेगा। दोस्तों वोल्टेज मतलब प्रेशर। आप लोग दोस्तों देखे होंगे कहीं कहीं दंगा फसाद हो जाता है, ठीक है, तो वहाँ पे जो हमारा प्रेशर वाला जो पाइप होती है, ठीक है, उससे लोगों को या ईसू यानी कि जो हमारा आंसू गैस होता है उसको छोड़कर भीड़ भाड़ के पुलिस वाले शांत करते हैं। तो दोस्तों प्रेशर, इसीलिए पानी का प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि लोग खड़े नहीं हो पाते हैं और वो पीछे हटते चले जाते हैं और हम भीड़ क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और पुलिस वाले भी के लिए क्या हो जाता है, अच्छा हो जाता है, ठीक है। तो दोस्तों प्रेशर का मतलब ये वोल्टेज क्या है, एक प्रेशर है। जैसे ही अगर यहाँ पे हम 11 kV का वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ के जो हमारे यानी कि जो हमारे मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ये हमारे यहाँ पे यदि हम 11 kV का अप्लाई कर रहे हैं तो हमारे मुक्त इलेक्ट्रॉन है कंपन करेंगे। यदि 132 kV का और तेज़ी से कंपन करेंगे, एनर्जी और तेज़ फ्लो होगी, ठीक है। ज़्यादा और kV बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, हमारे जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है और तेज़ कंपन करेंगे, यानी कि और क्या होते जाएंगे हमारे। तो दोस्तों यदि मान लीजिए ये एक कंडक्टर है, ठीक है, अगर यहाँ पे हम 11 kV की अप्लाई किए हैं, इसको टच करेंगे हमें क्या होगा, झटका मारेगा। और ज़्यादा यदि वोल्टेज आ रहा है, इसका मतलब प्रेशर क्या है, और ज़्यादा है, एनर्जी और ज़्यादा तेज़ जा रही है, इसका मतलब टच करेंगे अब और ज़्यादा तेज़ झटका मारेगा, ठीक है। तो दोस्तों वोल्टेज जितना ज़्यादा रहेगा, समझ लीजिए प्रेशर उतना ज़्यादा रहेगा, और जो हमारे मुक्त इलेक्ट्रॉन है उतनी तेज़ी से कंपन करेंगे और उतनी ज़्यादा एनर्जी हमारी क्या होगी, फ्लो होगी। तो दोस्तों अब समझते हैं करंट। जैसे दोस्तों ये हमारा क्या है, समझ लीजिए यहाँ हमारी क्या है, एनर्जी क्या है, स्टोर है। यहाँ पे इस बिंदु पर हमारी जो एनर्जी है यानी जो हमारी ऊर्जा है वो क्या है, यहाँ पे स्टोर है। जैसे ही यहाँ वोल्टेज अप्लाई करेंगे, वोल्टेज का मतलब दोस्तों अब आप समझ लीजिए क्या है, प्रेशर। जैसे यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई करेंगे, जो हमारी एनर्जी है इसको प्रेशर मिलेगा और ये हमारी हायर टू लोअर क्या होगी, जाएगी। हमारी एनर्जी कैसे जाएगी दोस्तों, हाई टू लोअर, ठीक है, यानी इधर लोअर है, ठीक है, हाई टू लोअर जाएगी, ठीक है। तो हाई टू लोअर जाएगी। जैसे ही हमारी एनर्जी का एक स्थान से दूसरे स्थान तक फ्लो होना ही वही क्या कहलाती है दोस्तों, हमारी करंट। हमारी एनर्जी का एक स्थान से दूसरे स्थान तक फ्लो होना ही हमारी क्या कहलाती है, करंट। और वोल्टेज मतलब दोस्तों क्या है, हमारा प्रेशर, ठीक है। तो दोस्तों यानी कि यहाँ पे जब हम वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, यानी इस कंडक्टर में जब हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो हमारी एनर्जी क्या होती है, हायर टू लोअर जाती है। क्यों? क्योंकि इधर तो सप्लाई आ ही रही ना, इसका मतलब इधर एनर्जी क्या है, ज़्यादा है, इधर एनर्जी कम है, तो हायर टू लोअर जाएगी। इसका मतलब एनर्जी यहाँ से यहाँ आएगी और जैसे यहाँ पहुँच गई, हमारा जो लोड है यानी लैंप लगा रखे हैं हम लोड के तौर पर, ठीक है, तो हमारा लैंप क्या हो जाएगा, जल जाएगा, ठीक है। और जैसे ही एनर्जी यहाँ पे हायर टू लोअर जाएगी तो वही एनर्जी जो कंडक्टर से होकर दोस्तों फ्लो हो रही वही हमारी क्या है, करंट है, ठीक है। वही एनर्जी हमारी क्या है, करंट है। यानी एनर्जी का एक स्थान से दूसरे स्थान तक फ्लो होना इलेक्ट्रिक में वही हम क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। और वोल्टेज का मतलब दोस्तों क्या है, हमारा प्रेशर है। जैसे दोस्तों एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, जैसे मान लीजिए ये हमारी क्या है, आप लोग देखे होंगे घर में इस समय टंकी लगी रहती है, ठीक है, छत पे बहुत लोगों के, ठीक है, बहुत लोग 3 टंकी इस समय भी लगवा रहे हैं, ठीक है, बहुत लोग 4 लगवाते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पे दोस्तों समझते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे इस टंकी में हमारा क्या है, पानी भरा है, ठीक है, और ये टंकी हमारी क्या है, खाली है, और इसको एक पाइप के माध्यम से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। अब इसको क्या कर देते हैं, खोल देते हैं इसकी टोटी। तो दोस्तों इसकी टोटी का पानी ऐसे ऐसे जाएगा और इसमें क्या रहेगा, भरता रहेगा। तब तक भरेगा दोस्तों जब तक ये लेवल क्या हो जाएगा, समान नहीं हो जाएगा, ठीक है। तब तक भरेगा दोस्तों जब तक ये लेवल हमारा क्या नहीं हो जाएगा, समान नहीं हो जाएगा। तो दोस्तों ये लेवल जब तक समान नहीं हो जाएगा तब तक भरेगा। तो दोस्तों क्या आपने यहाँ पे कोई पावर यानी कि कोई ऊर्जा आपने यहाँ पे अप्लाई की है, नहीं, क्योंकि दोस्तों ये टंकी इतना ज़्यादा भरी है कि नीचे प्रेशर क्या है, नीचे प्रेशर क्या है, ज़्यादा है। दोस्तों जितना ज़्यादा पानी भरा रहेगा प्रेशर क्या होगा, उतना ज़्यादा रहेगा, ठीक है। तो यानी कि जब तक लेवल समान नहीं हो जाएगा तब तक पानी क्या होता है, जाता रहेगा। यानी पानी कैसे जा रहा है, हायर टू लोअर। दोस्तों इसी प्रकार आप घर में भी देखे होंगे, टंकी का जब पानी खोलते हैं तो पानी अगर बहुत स्लो आ रहा तो आप जान जाते हैं कि टंकी का पानी क्या है, खाली हो गया है, तो आप बोलते हैं कि पानी क्या है, टंकी चालू कर दो, भर जाए, ठीक है। यदि दोस्तों पानी बहुत तेज़ आ रहा है, ठीक है, टोटी खोलने पर, इसका मतलब आप तुरंत जान जाएंगे कि प्रेशर बहुत ज़्यादा है, यानी दाब बहुत ज़्यादा है पानी का, ठीक है। इसलिए टंकी हमारी क्या होगी अभी आधे से ज़्यादा क्या हुई है, भरी है, इसलिए अभी चालू करने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि दोस्तों एनर्जी किसी भी फॉर्म में रहती है तो क्या हो जाती है, वो हायर टू लोअर जाती है। इसी प्रकार दोस्तों यदि दूसरा एग्जाम्पल हम समझें
तो दोस्तों जैसे आप समझते हैं आंधी, देखिए इस समय गर्मी का माहौल है, ठीक है, तो आंधी तूफान बहुत आ रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों जैसे मान लीजिए हमारा वायुमंडलीय दाब दोस्तों कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वायुमंडलीय दाब समझ लीजिए हमारा 1 है और यहाँ पे क्या है, कम है, यानी कि 0 पॉइंट कुछ होगा, ठीक है, बहुत कम, 1 से कम होगा, ठीक है। तो दोस्तों आपको पता है दाब यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे कम, इसका मतलब प्रेशर यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे कम। हमारी आपको पता है वायुमंडल में पूरे हवाएं क्या हुई हैं, माध्यम के रूप में हमारी हवा क्या है, पूरी एयर भरी हुई है, ठीक है। भले एयर वो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है, उसके बाद फिर जो है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, ठीक है, इसके रूप में मिश्रित रूप में है, लेकिन है, ठीक है, हर जगह है, ठीक है। इसीलिए दोस्तों आप कहीं खड़े रहिए तो आपको हवा नहीं लगती है, लेकिन जब गाड़ी से जाइए तो क्या लगती है, हवा लगती है। दोस्तों जैसे मान लीजिए 2 हाथ है ये, ठीक है, अगर इन दोनों को एक साथ लेकर आएंगे तो बहुत तेज़ चोट लगेगी, ठीक, लेकिन अगर एक ऐसे रखे रहें, ठीक है, और इसको लेकर जाएंगे तो क्या रहेगी, चोट कम लगेगी। इसी प्रकार दोस्तों हवा माध्यम में भरी हुई है, जब हम बाइक वाइक लेके जाते हैं तो बहुत तेज़ हवा लगती है, ठीक है। तो वो हवा कहीं से आती नहीं है, वो एक्चुअली माध्यम में है, ठीक है, वायुमंडल के रूप में, वायुमंडल में ये हमारे हवाएं हैं, ठीक है। तो दोस्तों हवाएं तो भरी हुई हैं, ठीक है, लेकिन जैसे ही वायुदाब कहीं ज़्यादा कहीं कम होता है तो हवाएं क्या होती हैं, हायर टू लोअर। क्यों? क्योंकि तो एनर्जी का रूप क्या है, हायर टू लोअर चलेगी, ठीक है। तो इसका मतलब जो हमारी एनर्जी है वो क्या जाएगी, हायर टू लोअर चलेगी। और जैसे यानी कि इधर दाब जितना ज़्यादा कम रहेगा, हवाएं इधर से उतनी ही तेज़ी धड़ाके से इधर जाएंगी, और उसी को हम क्या कहेंगे, आंधी कहेंगे। जितना ज़्यादा कम रहेगी वायुदाब, उतना ज़्यादा तेज़ हवाएं जाएंगी, और आंधी हमारी क्या होगी, उतनी तेज़ होगी। दोस्तों ऐसा होता कैसे है, वो ऐसा इसलिए होता है दोस्तों, जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या है, कर्क रेखा है, ये हमारी मकर रेखा, सॉरी ये हमारी भूमध्य रेखा है, और ये हमारी मकर रेखा। दोस्तों इस समय जो सूर्य चमक रहा है वो कर्क रेखा पर लंबवत चमक रहा है, और ये है इलाहाबाद के नैनी से होकर, यानी जो हमारी कर्क रेखा जाती है लगभग 8 स्टेट से होकर जाती है, ठीक है। तो यानी कि दोस्तों यहाँ पे हम जानते हैं इधर महाराष्ट्र के साइड में हमारा सागर, ठीक है, इधर हमारा जो है इधर हैदराबाद, ठीक है, बंगाल की तरफ इधर बंगाल की खाड़ी, ठीक है। तो दोस्तों इस समय सूर्य हमारा इंडिया में एकदम लंबवत चमक रहा, तो इसका मतलब हवाएं भरी हुई हैं, ठीक है। अब वो हवाएं गर्म होकर क्या हो, ऊपर उठेंगी, ठीक है। आप लोग दोस्तों जानते हैं कोई भी चीज़ गर्म होगी, ठीक है, हीट होगी तो कहाँ उठेगी, ऊपर उठेगी, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों जो यहाँ की जो हवाएं हैं क्या होंगी, यहाँ की ठंडी हवाएं हैं, ठीक है, और यहाँ की जो हवाएं हैं वो गर्म होकर क्या हो गई, ऊपर उठ गई। अब यहाँ का जो स्थान है हवाओं ने अपना छोड़ दिया, इसका मतलब इधर की हवाएं इनका स्थान लेने के लिए आएंगी, और जितना ज़्यादा हवाएं उठ जाएंगी, जितना ज़्यादा इधर वायुमंडलीय दाब कम हो जाएगा, उतना ज़्यादा इधर से हवाएं इधर क्या होंगी, आएंगी, और उसी को हम क्या कह देते हैं, आंधी कह देंगे। दोस्तों देखे होंगे जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो आंधी आती है, ठीक है। आंधी दोस्तों इसीलिए आती है क्योंकि वहाँ की हवाएं ऊपर उठ जाती हैं, और वहाँ का स्थान लेने के लिए आरी पड़ोस की जो हवाएं हैं वो आती हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, आंधी। इसका मतलब दोस्तों दूसरे एग्जाम्पल में आप समझ गए होंगे कि जो एनर्जी है हमारी वो कैसे जाएगी, हायर टू लोअर हो, चाहे वाटर की एनर्जी हो, चाहे हमारी वायु की एयर की एनर्जी हो, चाहे किसी भी प्रकार की एनर्जी हो। इसी प्रकार दोस्तों आपको एक और एग्जाम्पल बता देते हैं, जैसे एग्जाम्पल नंबर 3, जिससे दोस्तों आप लोग खाना बनाए होंगे, ठीक है, खाना बनाए, जैसे मान लीजिए ये हमारी कढ़ाई है, ठीक है, और उसमें ये चलाने वाला है, ठीक है, ये चीज़ पलटा या जो भी आप लोग कहते होंगे चलाने वाला, और नीचे दोस्तों हम आग, यानी कि आग जल रही है, ठीक है। अब ये दोस्तों हीट होगा, हीट होने के बाद चूँकि ये हम उसमें डाल रखे हैं, ठीक है, ये चलाने वाला, ठीक है, तो उसमें दोस्तों ये भी हीट होगा, लेकिन ये दोस्तों पहले आगे हीट होगा, उसके बाद धीरे धीरे आप देखेंगे पीछे हीट होता चला जाएगा, यानी जो ऊष्मा है वो हायर टू किधर जा रही है, लोअर, यानी इधर हमारा ठंडा था, क्या हो जाएगा, इधर ठंडे की तरफ जाएगी, यानी इधर तो ज़्यादा ऊष्मा है ना, तो हायर टू लोअर जा रही। दोस्तों जब आप चलाते होंगे तो चलाने के बाद पहले चलाएंगे तो नहीं ठंडा रहेगा, फिर आप बहुत अच्छे चलाएंगे, लेकिन जब उसी में रख देंगे फिर बाद में आएंगे चलाने के लिए, कभी कभी देखते होंगे आप लोग तो बहुत गर्म हो जाता होगा। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे वो एनर्जी यानी ऊष्मा कहाँ जा रही है, हायर टू लोअर जा रही है, और पूरा क्या हो जाएगा, ये गर्म हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है, जो यानी एनर्जी है वो हायर से लोअर जाती हुई आपको दिख रही होगी इतने सारे एग्जाम्पल बताने के बाद। तो दोस्तों अब आप समझते हैं दोस्तों, जैसे यानी कि दोस्तों हमको जो पढ़ा दिया गया है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में हमारी करंट क्या होती है, फ्लो होती है, ठीक है। तो दोस्तों ऐसा हम पढ़ने के लिए पढ़ लेते हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा एक्चुअली में होता नहीं है। तो एक्चुअली में दोस्तों क्या होता है वो आपको बहुत डीप में बता दिए हैं, ठीक है, और आगे बता रहे हैं। और तो दोस्तों जैसे पढ़ाने के लिए हमको बहुत सारी चीज़ें पढ़ा दी गई, जैसे बता दिया गया पृथ्वी गोल है, लेकिन दोस्तों क्या पृथ्वी गोल है? फिर आप जब बड़े होते हैं तो पढ़ाया जाता है कि नहीं पृथ्वी तो दीर्घवृत्ताकार है। तो क्या दोस्तों पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार है? नहीं है दोस्तों। पृथ्वी का अगर हम शेप देखें तो उसका शेप ऐसे है, जैसे हम बना रहे हैं दोस्तों इस आकार का उसका शेप है, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो दोस्तों उसका शेप तो इसलिए है, लेकिन वैज्ञानिकों के द्वारा दोस्तों एक एवरेज लिया जाता है। एवरेज दोस्तों इसलिए लिया जाता है ताकि वहाँ से गणना की जाए या यहाँ से कोई वैल्यू निकाला जाए तो हमें एग्जैक्ट मिले। अब देखिए दोस्तों कहीं पे ज़्यादा कहीं पे ऐसे, तो यहाँ पे अगर हम कोई कैलकुलेशन करेंगे तो दोस्तों प्रॉब्लम होगी। इसलिए वैज्ञानिकों के द्वारा एक एवरेज निकाल दिया गया कि पृथ्वी कैसी है, इस शेप की है, तो उसे बता दिया गया कि पृथ्वी कैसी है। हमको पढ़ाने के लिए पढ़ा दिया गया कि पृथ्वी कैसी है दोस्तों, दीर्घवृत्ताकार है। लेकिन दोस्तों पृथ्वी ना तो दीर्घवृत्ताकार है ना तो गोल है, कैसे है वो मैंने आपको बता दिया। तो दोस्तों ऐसे बहुत सी चीज़ें पढ़ाने के लिए क्या होती हैं, पढ़ा दी जाती हैं, ठीक है, लेकिन एक्चुअली ऐसे होता नहीं। जैसे दोस्तों आप इंडिया का यदि हम ऐसे छोटा सा नक्शा बना रहे हैं दोस्तों,
जैसे दोस्तों ये है, ठीक है। तो जैसे दोस्तों आप लोग देखे होंगे कि अब देखिए यहाँ पे आपका क्या है, समुद्र है, ठीक है। इस साइड में क्या है, समुद्र है। अगर दोस्तों यहाँ से यहाँ तक की दूरी नापेंगे तो यहाँ दूरी ज़्यादा मिलेगी, यहाँ कम मिलेगी, फिर यहाँ ज़्यादा। इसीलिए दोस्तों वहाँ पर भी एक क्या एवरेज रख दिया गया, सीमा, ठीक है। एवरेज बना दिया गया कि यहाँ से हम क्या रखेंगे, समुद्री सीमा नापेंगे, ठीक है। तो दोस्तों इसी प्रकार बहुत सी चीज़ें हमको पढ़ा दिया जाता है, ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो दोस्तों आपको बता दिए कि आप वोल्टेज मतलब आज से आप क्या जानेंगे, एक प्रेशर है, ठीक है। यानी कि कहीं भी एनर्जी हमारी स्टोर है, अगर हम एनर्जी के ऊपर जैसे ही प्रेशर अप्लाई करेंगे हमारी एनर्जी कहाँ जाएगी, हायर टू लोअर जाएगी। और जैसे ही दोस्तों हमारी एनर्जी हायर टू लोअर जाने लगेगी, उसी एनर्जी को जैसे हमारी एनर्जी ट्रांसफर करने लगी हायर टू लोअर, उसी एनर्जी को हम क्या कह देते हैं दोस्तों, करंट कह देते हैं। अब दोस्तों सबसे लास्ट टॉपिक जो आप हेडिंग है, ठीक है, वो हम समझते हैं कि मानो को वोल्टेज मारता है कि करंट मारता है। दोस्तों जैसे मान लीजिए ये एक इंसान है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारी सप्लाई आ रही है सिंगल फेज की, यहाँ पे सॉकेट, पावर सॉकेट बोर्ड लगा है, ठीक है। अब ये इंसान देखिए चमड़ा का जूता पहन के इसको क्या कर रहा है, टच कर रहा है। दोस्तों ये इसको टच करेगा तो इसको करंट नहीं मारेगा। क्यों नहीं मारेगा, क्योंकि चमड़े का जूता पहन रखा है, ठीक है। ये अगर इसके एक फेज को टच करेगा तो इसको नहीं मारेगा, क्योंकि चमड़े का जूता पहन रखा है, ठीक है। सर्किट पूरी नहीं होगी तो इसको मारेगा नहीं। और आपको दोस्तों बता दें कि इंसान को करंट इसीलिए मारता है दोस्तों, क्योंकि इंसान के शरीर में जो यानी ब्लड दौड़ रहा है, ठीक है, उसमें क्या पाया जाता है, Fe मतलब दोस्तों आयरन, ठीक है। तो आयरन दोस्तों उसमें पाया जाता है, ठीक है। आपको पता है कि रॉड यानी लोहे की रॉड लेके अगर आप कहीं किसी कंडक्टर को टच करेंगे जिसमें करंट फ्लो हो रही है तो आपको झटका मारेगा। क्यों, क्योंकि उसमें भी क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है। इसलिए दोस्तों जब उसके यानी कि इंसान के जो ब्लड है उसमें यदि आयरन पाया जा रहा है, ठीक है, उसका मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉन हो गए, यानी उसमें भी इलेक्ट्रॉन के कुछ गुण होंगे, ठीक है। इसीलिए यानी कि वो भी इंसान भी एक क्या करता है, कंडक्टर का काम करता है, ठीक है। तो यानी कि दोस्तों अगर ये चमड़े का जूता निकाल देगा, ठीक है, तो इसका मतलब ये तो ना स्लीपर पहना है और ना तो ये जूता पहना है चमड़े का, ठीक है। अब इसका जो पाँव है वो क्या है, पृथ्वी से टच हो गया, ठीक है। और आपको पता है यानी हमारी जो अर्थ का पोटेंशियल होता है वो कितना होता है, शून्य होता है, ठीक है। इधर पोटेंशियल क्या है, ज़्यादा, इधर क्या है, शून्य। इसका मतलब कि अब इसको ये टच करेगा, एनर्जी कहाँ होगी, इसके शरीर से होकर क्या होगी, पृथ्वी पर जाएगी, ठीक है। और इसके शरीर से होकर, धमनियों से होकर, ठीक है, जहाँ जहाँ ब्लड है वहाँ से होकर क्या होगी, पृथ्वी पर जाएगी और इसका ब्लड पूरा ख़राब हो जाएगा, ठीक है। इसके हृदय की धड़कन रुक जाएगी और ये क्या हो जाएगा दोस्तों, एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसीलिए अगर यहाँ पे 1 फेज की सप्लाई आ रही है दोस्तों, यदि यहाँ पे ज़्यादा फेज की सप्लाई आती है, ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा फेज की सप्लाई का मतलब दोस्तों ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई करने का मतलब यहाँ पे वोल्टेज ज़्यादा, इसका मतलब यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसका मतलब इसको झटका क्या लगेगा, ज़्यादा तेज़ी से लगेगा। इसका मतलब एनर्जी बहुत तेज़ी से जाएगी। और ज़्यादा वोल्टेज मतलब दोस्तों और ज़्यादा प्रेशर, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगी, एनर्जी बहुत तेज़ी है। इसका मतलब दोस्तों यहाँ पे जो एनर्जी आ रही है वो क्या है दोस्तों, वही तो करंट है, ठीक है। इसका मतलब वही क्या है, करंट है। यहाँ पे एनर्जी क्या है, स्टोर है, ठीक है। वोल्टेज ज़्यादा आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, इसका मतलब प्रेशर ज़्यादा है और एनर्जी क्या होगी, ऐसे ऐसे होकर जाएगी, ठीक है। यही जो एनर्जी इसके शरीर से होकर जा रही है दोस्तों, वही क्या है, करंट है। यानी वोल्टेज के फॉर्म में दोस्तों करंट इंसान को क्या मारती है और इंसान की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। यानी इंसान के शरीर में दोस्तों ये बात प्रूफ हो गई, ठीक है। इंसान के जो शरीर में जो इंसान को झटका लगता है, यानी इंसान को जो मारता है, ठीक है, तो झटका जो लगता है वो तो दोस्तों वोल्टेज के कारण लग रहा है। जितना ज़्यादा वोल्टेज रहेगा, प्रेशर जितना ज़्यादा प्रेशर रहेगा, झटका उतनी तेजी लगे। और इंसान की जिसके कारण मृत्यु हो रही है उसके किसके कारण हो रही है दोस्तों, करंट के कारण। क्योंकि करंट जो एनर्जी का फ्लो होना ही क्या है, करंट है। यानी करंट के कारण ही इंसान का शरीर पूरा क्या हो जा रहा है, ख़राब हो जा रहा, इसीलिए उसकी क्या हो जा रही है, मृत्यु हो जा रही है। तो दोस्तों अब आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है, कि इंसान को वोल्टेज मारता है कि करंट मारता है, ठीक है। बहुत अच्छे से आप लोग को एकदम फुल डिटेल में आपको बता दिए। आज के बाद लाइफ में आपको कोई पूछेगा तो आप उसको अच्छे से बता सकते हैं और आपको दोबारा किसी से समझने या बताने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो दोस्तों अच्छा लगा होगा, ठीक है। यदि दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करिए, ताकि हम जैसा ही ऐसे तड़कता भड़कता वीडियो अच्छी सोच, अच्छी टेक्निकल नॉलेज के साथ जैसे ही लेकर आएँ वो सीधा सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर पड़े। तो दोस्तों ठीक है, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद।